अलियार आज अपने दिल की बात कहने का इरादा करके यूनिवर्सिटी पहुंचा था। हाथ में लाल गुलाब लिए वो सीधे पिया के पास चला गया। पिया अपने दोस्तों के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अलियार को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में थम गई। अलियार उसके करीब गया, गुलाब उसकी ओर बढ़ाया और बोला, पिया, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं अब और छुपकर नहीं जी रहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बहुत जल्द अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। पिया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने गुलाब लिया और धीमी आवाज में कहा, अलियार, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस यही सुनना था कि अलियार की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर बोला, मैं आज ही अब्बू और अम्मी से बात करूंगा। घर पहुंचते ही अली ने अपने अब्बू दाऊद और अम्मी को सब कुछ बता दिया। मगर जब दाऊद ने पिया का नाम सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, वो लड़की हमारे लायक नहीं है, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। अलियार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, अब्बू, अगर आप पिया के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही दाऊद और अम्मी घबरा गए। मजबूरी में दाऊद ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। अगले ही दिन अलियार, दाऊद और उसकी अम्मी पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। दिल की बात कहने का इरादा करके यूनिवर्सिटी पहुंचा। जैसे ही उसने दाऊद में लाल गुलाब लिए, वो सीधे पिया के पास चला गया। दाऊद अपने दोस्तों के साथ मेरे घर क्या करने आया है, लेकिन जैसे ही उसने अलियार को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान रिश्ता लेकर थम गई। असलम का चेहरा लाल हो गया। उसने दाऊद का गिरबान पकड़कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट पर कदम रखने की? मैं निकल जा यहाँ से। नहीं जी रहा। दाऊद ने सख्त लहजे में शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिया के होंठों पर दरवाजा बंद कर लिया। उसने गुलाब लिया और पिया की तरफ देखा। वो रो रही थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। बोला अलियार ने आंसू पूछे और बिना कुछ बोले अपने अब्बू को लेकर वहाँ से चला गया। अली ने अपने घर पहुंचकर दाऊद का गुस्सा और बता दिया। उसने अपने लोगों को बुलाया और असलम की दुकान के नकली कागज बनवाए। फिर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे लायक उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा रिश्ता नहीं करेंगे। कुछ घंटों में पुलिस असलम के घर पहुंच गई। आप पर जाली कागजात बनाने का इल्जाम है। अगर आप पिया के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मगर पुलिस ने एक ना सुनी और उसे जेल में डाल दिया। दाऊद और पिया घबराकर टूट गई। मजबूरी में दाऊद सनवल के पास पहुंची और रोते हुए बोली, अगले ही दिन अलियार, दाऊद और उसकी अम्मी पिया के घर रिश्ता लेकर फंसा दिया। दरवाजा खोला, सांस लेकर कहा, जैसे ही उसने दाऊद तुम्हारे अब्बू को फंसाने वाला और कोई नहीं। वो चिल्लाया, अलियार का अब्बू दाऊद है। तू मेरे घर क्या करने आया है? चेहरे का रंग उड़ गया। पिया की अम्मी ने जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंची और सबके सामने अलियार के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। असलम का चेहरा लाल हो गया। मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया। पकड़कर कहा, अलियार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट पर कदम रखने की? निकल जा यहाँ से। आपने ऐसा क्यों किया? दाऊद ने सख्त लहजे में ठंडे लहजे में अपनी अमानत वापस लेने आया नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। जो किया सही किया। उसने कुछ नहीं कहा। इधर सनवल का दरवाजा बंद कर लिया। तारीख तय करवा देता है। पिया की तरफ देखा। कल की पेशी में मैं असलम साहब को जरूर बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम सच में दाऊद तक ये खबर पहुंच जाती है तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। कोर्ट जा रहे होते हैं। ने आंसू तो रास्ते में दो बाइक सवार उन पर गोलियां चला देते हैं। चला गया। एक गोली सनवल के हाथ में दाऊद का गुस्सा और बढ़ गया। चीखती हुई उसे अस्पताल ले जाती है और असलम की इलाज में लग जाते कागज बनवाए। मीडिया और पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि असलम आवाज में प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। सनवल पर गोली चलाने वाला दाऊद है। असलम के घर पहुंच गए। मेरे अब्बू को जाली कागजात बनाने का इल्जाम है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं ये सब झूठ, मरीज अब होश में है। मगर पुलिस ने एक ना सुनी और उसे जेल में डाल दिया है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो सीधी सनवल के पास पहुंची और रोते हुए बोलता है, असलम बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। किसी ने में बयान दर्ज होते ही असलम रिहा हो जाता है। गहरी सांस बाहर निकलते ही वो सनवल के पास जाता है। तुम्हारे अब्बू को उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अलियार का अब्बू, तूने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया। पिया के चेहरे का रंग उड़ गया। एक तरफ खड़ी रो रही होती है। यूनिवर्सिटी पहुंची और सबके सामने अलियार के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया। अलियार सख्ते में आ गया। वो सीधा घर गया और अपने अब्बू से बोला, अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? दाऊद ने ठंडे लहजे में कहा, उस आदमी की औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। जो किया सही किया। इधर सनवल का वकील दोस्त कोर्ट की तारीख तय करवा देता है। वो कहता है, कल की पेशी में मैं असलम साहब को जरूर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन दाऊद तक ये खबर पहुंच जाती है। अगले दिन जब सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं तो रास्ते में दो बाइक सवार उन पर गोलियां चला देते हैं। एक गोली सनवल के हाथ में लगी है। पिया चीखती हुई उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज में लग जाते हैं। मीडिया और पुलिस पहुंच जाती है। पिया कांपती आवाज में कहती है, सनवल पर गोली चलाने वाला दाऊद है, वही जिसने मेरे अब्बू को फंसाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मरीज अब होश में है। पुलिस उसी वक्त दाऊद के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में दाऊद सब कुछ कबूल कर लेता है। असलम बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। कोर्ट में बयान दर्ज होते ही असलम रिहा हो जाता है। बाहर निकलते ही वो सनवल के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बेटा, तूने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया। पिया एक तरफ खड़ी रो रही होती है।